हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना नाइप बेस एल्गोरिदम का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। हमने बेसिकली मल्टीनोमियल तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा था बर्नौली नाइप बेस। तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बर्नौली नाइप बेस क्या है? ये क्या है कि बेसिकली ये भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, बट इट यूजेस बाइनरी फीचर। इट ओनली चेक वेदर अ वर्ड इज प्रेजेंट और एब्सेंट। तो बेसिकली ये जैसे कि हमने मल्टीनोमियल में देखा था कि वर्ड का अकरेंस कितना है। जैसे कि मान लो विन करके वर्ड है, तो किसी ईमेल में ये विन वर्ड कितनी बार है, 10 बार है या 15 बार है, कितनी बार है। ठीक है। बट बर्नौली में क्या होगा, अगर हम विन के लिए देख रहे हैं तो ये चेक करना है ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, 0 या 1। 0 मतलब एब्सेंट, 1 मतलब प्रेजेंट। तो बस इसमें हम 0 1 करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कोई टेक्स्ट है, कोई सेंटेंस है, विन मनी विन ऐसा करके है। तो हमारा वोकैब साइज मान लो 3 टाइप के पॉसिबल वर्ड्स हैं। वोकैबुलरी साइज मैंने समझा दिया था क्या होता है। मान लो 3 टाइप के पॉसिबल वर्ड्स है, विन मनी मीटिंग। विन पहले रखे, मनी सेकंड, थर्ड मीटिंग। तो अगर मल्टीनोमियल रिप्रेजेंटेशन देखे तो हमारा जो ये सेंटेंस था उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हमारा फीचर्स कैसा दिख रहेगा, 1 2 0। 1 क्यों? क्योंकि विन कितनी बार आ रहा है इसमें, 1। मनी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2। मीटिंग नहीं है तो 0, राइट। बट अगर हम लोग बर्नौली जो अभी पढ़ रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा फीचर का, वो या तो प्रेजेंट या तो एब्सेंट। विन प्रेजेंट है, हाँ, कितनी बार है डजेंट मैटर, बस प्रेजेंट होना चाहिए था, 1। मनी प्रेजेंट है, यस। और नेक्स्ट मीटिंग इसमें नहीं है प्रेजेंट तो 0। तो ये हमारा बर्नौली में ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फीचर को। ओके, ठीक है। सो बर्नौली नाइप बेस इग्नोर फ्रीक्वेंसी एंड ओनली केयर अबाउट प्रेजेंस और एब्सेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरामीटर लर्न इन बर्नौली। बर्नौली में हम लोग कौन कौन से पैरामीटर लर्न करेंगे, तो ये लर्न करेंगे जो कि हमारा है प्रायर प्रोबेबिलिटी क्लास का, वो तो लर्न हो गई। उसके बाद हम क्या लर्न करते थे यार, लाइकलीहुड। वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जे इक्वल टू 1 गिवन क्लास के। तो के मान लो हमारे पास क्लास जो हम लेते आ रहे हैं स्पैम और हैम, ठीक है, 2 क्लास है। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसा होगा, मान लो विन का ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, विन प्रेजेंट है तो विन इक्वल टू 1 मतलब विन प्रेजेंट है और हमारा स्पैम है, ये प्रोबेबिलिटी निकल सकता है। सेकंड क्या निकल सकता है, विन एब्सेंट है तो 0 स्पैम में, ठीक है, ये निकालेंगे। फिर विन इक्वल टू 1, विन प्रेजेंट है हैम में, विन एब्सेंट है हैम में। तो इस टाइप के प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। इसे हम थीटा जे के से रिप्रेजेंट करेंगे। जे हमारा वर्ड रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा वर्ड है और के हमारा कौन सा क्लास है, ठीक है। ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे जितनी भी पॉसिबिलिटी है हमारे सारे वर्ड्स। मान लो हमारे पास 3 वर्ड्स थे तो जे हमारे जे अगर J1 लो तो J1 होगा, J2 होगा और J3 होगा, ठीक है। और के हमारे 2 है तो K1 और K2, ठीक है। तो J1 का K1 के साथ प्रेजेंट एंड एक एब्सेंट, तो 2 प्रोबेबिलिटी K1 के साथ, फिर J1 का K2 के साथ 2 प्रोबेबिलिटी तो 4 हो गया। तो ऐसे करके 4 प्रोबेबिलिटी आएगा तीनों क्लास के साथ, तो 12 ऐसे करके अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट फीचर J इज रिप्रेजेंट इन क्लास के, थीटा J के ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो लर्न PY के, जो कि हमारा क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली हम 2 टाइप के पैरामीटर्स लर्न करें, PY के और थीटा J के, ओके, ठीक है। ये हम बर्नौली नाइप बेस में कर रहे हैं। अब ट्रेन कैसे करेंगे बर्नौली नाइप बेस का। मान लो NK क्या है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन क्लास के। डॉक्यूमेंट्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ईमेल। मतलब मान लो ईमेल क्लासिफिकेशन करें तो एक ईमेल को हम एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अगर कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट हम जनरली किस चीज को बोलते हैं, या तो कोई एक सेंटेंस पूरा अपन एक पैराग्राफ को बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट, सेंटेंस को भी बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट, इस टाइप की चीजें डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, जिसको आपको जैसे बोलना, किसी सेंटेंस को या पैराग्राफ को या एक चैप्टर को आप डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ईमेल क्लासिफिकेशन का देखें तो ईच ईमेल को हम एक डॉक्यूमेंट बोलेंगे। सो NK बी द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन क्लास के, ठीक है। तो मान लो टोटल हमारे पास 100 ईमेल है, जिसमें कि 60 क्या है स्पैम का और 40 क्या है हैम का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर क्लास के में देखे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, तो स्पैम, अगर क्लास स्पैम में तो डॉक्यूमेंट 60 है और हैम में 40 है, ठीक है। लेट्स NJ के
बी द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन क्लास के वेयर फीचर जे इज प्रेजेंट। मान लो हम हमारा जे जो है विन है, ठीक है, हमारा वर्ड विन है, तो विन हमारा स्पैम, एन जे के क्या है, इसको लिखो तो एन जे विन है और के क्या है हमारा स्पैम, तो ये कितना है। सो हमारा विन स्पैम क्लास के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स है, मतलब ऐसे 60 स्पैम ईमेल जो हमारे है, उस 60 में से कितने ऐसे ईमेल है जिसके अंदर विन प्रेजेंट है, कितनी बार प्रेजेंट है वो हम मैटर नहीं करता, लेकिन है कि नहीं प्रेजेंट। मान लो 60 में से 50 ऐसे ईमेल है जिसमें विन वर्ड एग्जिस्ट करता है, तो हमारा ये 50 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अपन ये एनजे के कैलकुलेट करेंगे। अब हम थीटा जे के निकालते, वो कैसे निकलेगा, इसको अभी छोड़ो, सिंपल है। थीटा जे के कैसे निकालेंगे हम लोग, एन जे के डिवाइडर बाय एन के, मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम लोग, जो देखे थे कि ऊपर में ये वाला, अगर आप लोग को अभी जस्ट मैंने करवाया था ये वाला, तो सेम यही चीज है वहां पे, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं, एन जे के डिवाइडेड बाय एन के, मतलब ये कितनी बार विन आ रहा है, 50 बार, डिवाइडेड बाय टोटल 60, तो ये 5/6 आएगा बेसिकली, ठीक है। हम यहाँ पे ये स्मूथिंग करेंगे, वाई, क्योंकि वोकैब में हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स होंगे, हो सकता है कुछ वर्ड्स है जो कि पूरा डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करता उस क्लास में। स्पैम में कोई ऐसा वर्ड है जो स्पैम में एग्जिस्ट नहीं करता है, हैम में ही एग्जिस्ट करता है, तो वो वहां पे ये तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग अल्फा स्केलिंग करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने किया था, अल्फा अगर 1 है तो लैप्लासियन स्केलिंग होता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली अभी देखा था, ठीक है, अल्फा। और नीचे हम लोग जनरली वी अल्फा से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे टू क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, तो क्लास प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है, बट वहां पे वी से इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां पे वी पॉसिबिलिटी थी, टोटल वोकेबलरी है उतने पॉसिबल प्रोबेबिलिटी वहां निकल रहे थे, सबको सम अप करेंगे तो 1 होना चाहिए, इसलिए वी से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे केवल दो ही टाइप के होंगे, या तो प्रेजेंट या तो एब्सेंट, इसलिए 2 से, ठीक है, कीप रिमेंबर दिस, ओके। ऐसे करके अपन निकाल रहे होंगे। The denominator has 2 alpha because Bernoulli feature has only 2 kinds of outcome, either 0 और 1, ठीक है, ठीक है। ये ट्रेनिंग प्रोसेस में ऐसे हम लोग करेंगे। अब देखते हैं प्रिडिक्शन कैसे होगा इन्फरेंस टाइम पे। तो फॉर बाइनरी फीचर वेक्टर, मान लो टोटल हमारे पास डी टाइप्स ऑफ फीचर्स है, जो कि हमारा क्या होगा, या तो 0 या तो 1 होगा एक्स, इनमें से सारे जो फीचर है 0 1 करके होंगे, ठीक है। लाइक्लीहुड मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला लाइक्लीहुड, और बर्नौली में ये फॉर्मूला होता है लाइक्लीहुड। बर्नौली का पता होगा ना, 1 - थीटा रेज़ टू यहाँ पे x, और मान लो 1 - x, ऐसे करके हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी देखा था इस टाइप के फॉर्मूले। तो बर्नौली का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है, तो उसका अपन यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके, ग्रेट। सो हमने ये देख लिया। अब हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, सिंपल है, प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड इनटू हमारा जो सारे प्रोबेबिलिटीज होंगे वो, और यहाँ पे मैंने समझन लगाया क्योंकि लॉग हम लगा चुके हैं, तो जब लॉग लगाओगे आप तो ये x यहाँ आ जाएगा, इसलिए x यहाँ आ गया, लॉग इस पे, एंड इनटू है तो प्लस हो जाएगा, ये फिर इधर आ जाएगा, और ये, ठीक है। और बेसिकली x क्या है, थीटा तो आपको पता चल गया x क्या है, वो वर्ड प्रेजेंट है या नहीं, 0 या 1, ठीक है। ऐसे करके अपन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे। ये स्कोर आएगा ईच के लिए निकालेंगे गिवन फीचर पे, और के जिसका हाई होगा वो क्लास असाइन हो जाएगा उसको, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे वोकैब साइज है जिसमें 2 वर्ड्स है, विन एंड मीटिंग, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा इस टाइप का एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल है, बहुत सिंपल समझाने के लिए, बाकी अपन प्रोजेक्ट करेंगे, कोड करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट 1 में विन है, मीटिंग नहीं है, डॉक्यूमेंट 2 में विन है, मीटिंग नहीं है, इसमें विन नहीं है, इसमें मीटिंग है केवल, ठीक। अब अगर प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालो स्पैम का, तो टोटल 4 है और 2 में स्पैम है, तो 2/4.5, हैम का भी 0.5, तो दोनों को प्रायर प्रोबेबिलिटी निकल दिया। अब आप लाइक्लीहुड निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली कैलकुलेट कर रहा हूँ जो हमें जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया है, जो लिया है टेस्ट केस लिया है, उसमें केवल एक ही वर्ड है विन, तो विन का ही हम लोग देखेंगे, बाकी का देखेंगे ही नहीं, क्योंकि जो टेस्ट में वर्ड्स होगा उसी फीचर का देखेंगे। तो विन अगर है स्पैम के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 विन होने का, क्यों, 2/2, ठीक है, ठीक है। मीटिंग होने का स्पैम के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि मीटिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। विन होने का हैम के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, क्योंकि विन एग्जिस्ट नहीं करता हैम के अंदर। मीटिंग एग्जिस्ट करता है हैम के अंदर, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। अब विन का जब हम लोग टेस्ट कर रहे होंगे तो क्या करेंगे यार, सिंपल है,
या तो स्पैम होगा या हैम, तो स्कोर निकालेंगे हैम के लिए एंड स्कोर निकालेंगे स्पैम के लिए, ये दोनों निकालेंगे, जो हाई होगा वो लेंगे। तो सिंपल है, स्पैम हैम के लिए तो हैम का प्रोबेबिलिटी निकालोगे 0.5 दोनों में होगा, ठीक है। अभी उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वो लिख सकते हो आप 0.5, ठीक है, ग्रेट। अब हम क्या लिखेंगे, विन है तो हम सारे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, स्पैम के अंदर विन है और स्पैम है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, विन है और स्पैम है तो 1, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हाँ, विन है और स्पैम है, तो ये प्रोबेबिलिटी नॉर्मली हमारा आएगा, ठीक है, वही विन है स्पैम है। और अगर आप लोग मीटिंग का लिखो तो लिख सकते हो, बट मीटिंग बेसिकली डॉक्यूमेंट, ओके, तो वोकैब में हमारे पास मीटिंग भी है तो मीटिंग लेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में टेस्ट में मीटिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोग देखो फीचर हमारा वेक्टर कैसे बन रहा होगा, फीचर वेक्टर, तो बेसिकली 1,0, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा वोकैब में, फर्स्ट पोजीशन पे विन है, सेकंड पे मीटिंग है, तो विन देखना है एग्जिस्ट करता है एंड मीटिंग एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो अभी हम फीचर वेक्टर ये है, तो हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको बताया था अभी, हम सम लॉग लेंगे तो सम करेंगे, अगर लॉग नहीं लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम हैम का निकाल रहे हैं इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे फीचर्स एक्स जे, मान लो जे इक्वल टू 1 से 2 तक ये दो ही है, तो गिवन हमारा क्लास के y, क्लास के क्या है हमारा हैम है, ठीक है। तो सिंपली आप देखो 0.5 इंटू, अभी इसको अगर हम ब्रेक करें, तो क्या आएगा हमारे पास, j 2 है तो 2 टर्म्स आएंगे, j इक्वल टू एक क्या है 1, तो 1 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है हैम के अंदर, 1 यानी कि विन होने का हैम के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है 0, सो 0 इंटू नेक्स्ट क्या था हैम नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, सॉरी मीटिंग नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है हैम के अंदर, मीटिंग नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हैम के अंदर 1, हैम होने का है और नहीं होने का इस 1 माइनस इसका प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल 0 हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप स्पैम के लिए निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम, तो वो वही 0.5 इंटू विन का स्पैम के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, विन का स्पैम के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है 1, सो 1 इंटू मीटिंग नहीं होने का स्पैम के अंदर, मीटिंग होने का 0 है तो नहीं होने का 1 होगा, सो ये 0.5 है। तो आप लोग देखते हो कि जो स्पैम का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है तो हमारा क्लास क्लासीफाई करेगा एज अ स्पैम, ठीक है। तो ऐसे करके अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरिकल नेम नाइब बेस, ठीक है, ये हमारा नाइब बेस का लास्ट टाइप्स है। सो इसमें क्या होगा, जब हमारे पास कैटेगरिकल फीचर्स होंगे, फॉर एग्जांपल वेदर और टेम्परेचर, दो फीचर है, वेदर या तो सनी हो सकता है या तो रेनी हो सकता है, टेम्परेचर या तो हॉट हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, कूल हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास वेदर और टेम्परेचर के इंफॉर्मेशन है, हमें ये देखना है कि हम खेल सकते हैं कि नहीं बाहर, नो यस, इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो फीचर हमारा एक्स का वेदर और x2 का टेम्परेचर, दो फीचर है, ठीक है, इस टाइप के होंगे। तो ये कैटेगरिकल फीचर्स के लिए हम कैटेगरिकल नाइब बेस यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही करना है, हमें क्या क्या करना है, पैरामीटर क्या लर्न करना है, फर्स्ट प्रायर प्रोबेबिलिटी लर्न करेंगे, जितने भी क्लासेस हैं हमारे पास, दो क्लास है यस नो, तो यस नो के लिए लर्न कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्रोबेबिलिटी लर्न करने पर है, ईच फीचर के लिए उसका वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा मान लो फीचर है वेदर फीचर में हमारा वैल्यू मान लो क्या है, वेदर में सनी या रेनी है, तो मान लो वेदर में सनी है और हमारा क्लास नो दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वेदर में सनी है एंड रेनी है, तो रेनी है एंड नो दिया हुआ है, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर वेदर में सनी है, यस दिया हुआ है, वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर वेदर में रेनी है, यस दिया हुआ है, वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये एक फीचर के लिए हमने निकाला, सेम फिर टेम्परेचर क्या क्या है उसके लिए रिलेटेड इतने सारे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ईच फीचर के अंदर कितने वैल्यूज प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में हमें क्लास के उसके रिस्पेक्ट में हमें क्लास प्रेजेंट है या नहीं, कौन सा क्लास है, एंड कंडीशन करके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीटर हुआ एक यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया वेदर सनी है या
सनी है तो एंड प्ले यस कर रहा है, प्ले नो कर रहा है, उस टाइप की प्रोबेबिलिटीज चाहिए होंगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि लाइक्लीहुड वाला कैसे निकालेंगे। सिंपल है, और बेसिकली वो लाइक्लीहुड ही था। ठीक है, तो हम ऐसे करके निकालेंगे लाइक्लीहुड का, कि कैसे निकालेंगे, ऊपर में कि काउंट करेंगे उसका, मान लो वेदर सनी है और नहीं खेल सकते यस है, डिवाइडेड बाय टोटल यस कितने हैं, टोटल यस कितने हैं उसमें सनी कितने हैं यस वाले में, वो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकल जाएंगे। उसके बाद स्मूथिंग के लिए हम लोग ये लगाएंगे अल्फा और सी जे। ठीक है, यहाँ पे सी जे क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल कैटेगरी फॉर फीचर जे, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कैटेगरी, जैसे कि बर्नौली में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्लास 2 था, मल्टीनोमियल में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्लास वी था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फीचर सी जे है, तो ये सारे फीचर के लिए डिफर कर रहा होगा सी जे। ठीक है, तो यहाँ पे सी जे से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा में, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। नाउ स्मॉल न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं कैटेगरिकल नाइव बेस में। एक फीचर लेके चलते हैं वेदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फीचर है वेदर। ठीक है, एंड सनी रेनी प्ले नो यस, तो हम प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है रेनी हो, वेदर रेनी हो और खेल सकते हैं नहीं यस। नेक्स्ट वेदर रेनी हो खेल सकते हैं नो। और निकालना है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी और यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी एंड नो, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी ये भी निकालेंगे। ठीक है, ग्रेट। वैसे भी एक निकालोगे तो निकल ही जाएगा, क्योंकि वन माइनस करके। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमारे पास टेस्ट आया कि फीचर है एक्स है रेनी, वेदर हमारे पास रेनी है, तो बताओ हम खेलेंगे या नहीं। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, यहाँ पे पहले आप प्रायर प्रोबेबिलिटी फॉर यस के लिए हम पहले देखते हैं, यस के लिए प्रायर प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा बाकी जो पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास फीचर क्या है रेनी, तो रेनी है तो यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी एंड यस क्लास में, तो यस, ये प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 इंटू रेनी में यस का प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 1 है, सो 1 0.5 है। ठीक है, अब अपन क्लास नो के लिए करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी क्लास नो, सो ये हमारा क्या आएगा 0.5 इंटू रेनी और नो, रेनी एंड नो का 0 है, सो 0 इक्वल टू 0, सो ये विन हुआ, तो हम खेलने जाएंगे, ऐसे करके क्लासीफाई हुआ। ठीक है, सो ऐसा था। ठीक है, सो सिंपल। सो हमारे यहाँ पे कैटेगरिकल भी खत्म हो गया, इजी था, समझ गए आप लोग। ठीक है, अब ये स्मूथिंग का जो कि मैं ऑलरेडी सब में समझा चुका हूँ, इसी को जरूरत नहीं है। अब भी अपन समरी देख लेते हैं नाइव बेस का एक बार। ठीक है, सो अगर आप लोग देखो हमने क्या क्या पढ़ा नाइव बेस के अंदर, उसके वेरिएंट गॉसियन, मल्टीनोमियल, बर्नौली, कैटेगरिकल। गॉसियन में हम क्या क्या लर्न करे थे याद रखना, ये तो सब में लर्न कर रहे हैं हम लोग प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लर्न किया, म्यू एंड सिग्मा। ठीक है, सो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस बेसिकली। मल्टीनोमियल में क्या लर्न किया, ईच वर्ड्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकाले। बर्नौली में क्या लर्न किया, वही क्लास प्रेजेंट है या नहीं यस और नो के लिए। और फिर यहाँ पे कैटेगरिकल में ईच फीचर के अंदर वैल्यू कौन कौन से हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो बेसिकली देखो यहाँ पे ट्रेनिंग मेथड क्या है, कंप्यूट मीन एंड वेरिएंस, यहाँ पे ट्रेनिंग में कंप्यूट करना होता है, यहाँ पे काउंट वर्ड पर क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्या काउंट फीचर पर क्लास, यहाँ पे क्या काउंट कैटेगरी वैल्यू पर क्लास। तो ये सब यहाँ पे बेसिकली डिफरेंसेस हैं, और अकॉर्डिंग टू योर डेटा सेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो या बेसिकली नाइव बेस का कोर अजम्पशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि नाइव बेस ये मान के चलता है कि सारे फीचर इंडिपेंडेंट है, कोर अजम्पशन ये है कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है, सो हमारा यहाँ पे नाइव बेस खत्म हुआ। ओके, कंप्लीटेड। नेक्स्ट चलते हैं गॉसियन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के ऊपर, GDA। ये भी क्या है, जनरेटिव एल्गोरिथम है नाइव बेस की तरह। ठीक है, इसका यही है कि इसमें डिफरेंस यही है, नाइव बेस इंडिपेंडेंट मान के चलता है, गॉसियन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस GDA इंडिपेंडेंट नहीं मानता है। रियल लाइफ में भी फीचर्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, तो ये मान के चलता है कि फीचर्स डिपेंडेंट है।
ठीक है। सो ठीक है, सो मैंने ये बता ही दिया कि नाइप बेस क्या है, ये सब निकालता है, बट अनलाइकली नाइप बेस GDA डज नॉट स्प्लिट द फीचर इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो इंस्टेड इट मॉडल द फुल फीचर वेक्टर ज्वाइंटली, ठीक है, ये फुल फीचर वेक्टर को ज्वाइंटली मॉडल करता है, इंडिपेंडेंट नहीं मान के चलता है। ओके, सो ये इसका नाम क्या है, गॉसियन डिस्क्रिमिनेंट, तो ये गॉसियन पे काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं हम लोग। अभी तक जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं गॉसियन के अंदर वो यूनिवेरिएट था, अभी मल्टीवेरिएट देखना है। तो हमारे पास क्या फीचर होगा, डी डायमेंशन फीचर होगा, ठीक है, डी डायमेंशनल फीचर होगा, और मल्टीवेरिएट गॉसियन डेंसिटी फंक्शन ऐसा दिखता है, ये याद रखना, ठीक है। यूनिवेरिएट के लिए हमने देखा था कैसा दिखता है, 1/√2 पाई सिग्मा इंटू ई एक्सपोनेंशियल ई रेज टू -12 x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, ये हमारा वेरिएंस है, ठीक है। बट यहाँ पे हम ये वेरिएंस देख रहे थे, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीवेरिएट है, इसमें सारे फीचर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो यहाँ पे कोवेरिएंस मैट्रिक फाइंड होगा, क्योंकि एक दूसरे में रिलेशन देखना है, तो को रिलेशन होगा एक दूसरे फीचर के बीच में, इसलिए इसे कोवेरिएंस बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल वेरिएंस नहीं निकालेंगे, केवल नॉर्मल वेरिएंस में यही होता है कि जो भी वेरिएंस है खुद के साथ है वो काउंट होता है, बाकी अपोजिट दूसरे फीचर्स के साथ 0 होता है, ठीक है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स में, नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में। बट यहाँ पे क्या है, हम मान के चलते हैं कि डिपेंडेंट है, तो ये 0 नहीं होगा, यहाँ भी कुछ कुछ वैल्यूज होंगे कि कोवेरिएंस वैल्यूज होंगे, दोनों के अंदर कोरिलेशंस होंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ऐसा है कि 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेज टू d/2, d नंबर ऑफ डायमेंशन, d/2, एंड ये डिटर्मिनेंट ऑफ कोवेरिएंस मैट्रिक्स का रूट एक्सपोनेंशियल 1/2 x माइनस म्यू का ट्रांसपोज कोवेरिएंस मैट्रिक्स का इनवर्स, फिर x माइनस म्यू। ये बेसिकली मल्टीवेरिएट गॉसियन डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सो हमारा म्यू सिग्मा क्या है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, ठीक है, और म्यू हमारा मेन वेक्टर था। सो द कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैप्चर्स फर्स्ट वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल फीचर्स, नेक्स्ट कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट फीचर्स, ये हमारा कैप्चर करता है कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें 2 फीचर्स के लिए तो क्या होगा, इसके डायगोनल्स पे वेरिएंस होगा बेसिकली कि खुद के साथ है, बाकी ऑफ डायगोनल पे कोवेरिएंस होगा, x2 के x1 के साथ, x1 के x2 के साथ। तो बेसिकली ये ऊपर डायगोनल और नीचे डायगोनल सेम ही होता है, तो हम एक को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अगर आप 3/3 मैट्रिक्स में देखो तो यहाँ पे तो वेरिएंस खुद का होगा x1 x2 x3, बाकी ऑफ डायगोनल पे क्या होगा, कोवेरिएंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इधर x1 x2 x3 x1 x2, तो x1 x2 x1 x3 यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या होगा x2 x3, ठीक है, ऐसे करके निकल जाएगा, ओके, ठीक है। सो सो बेसिकली जो ये टर्म है ना वो क्या करता है, महालानो बीच डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है इसको। इट मेजर डिस्टेंस फ्रॉम मीन व्हाइल कंसीडरिंग अ स्केल एंड कोरिलेशन। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफरेंट है, हम लोग मैनहट्टन डिस्टेंस देखते हैं 2 के बीच में, ठीक है। अब एग्जांपल लेते, फॉर एग्जांपल हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करें, तो हमारे पास क्लास या तो 0 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है, 2 क्लास ही, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, GDA एज्यूम करेगा कि हम बेसिकली एज्यूम क्या करेगा, वो तो होगा ही, क्योंकि बर्नौली को क्योंकि 2 ही क्लास है, तो GDA एज्यूम्स दैट हमारे फीचर्स टारगेट क्या है, टारगेट क्लास y क्या है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 5 होगा, तो अपोजिट क्लास 1 माइनस 5, ये यहाँ के जो प्रोबेबिलिटी हो 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी हमारा अपोजिट क्लास का आ जाएगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इक्वल टू गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन म्यू 0 सिग्मा, ठीक है, म्यू 1 सिग्मा, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस है ना, तो म्यू डिफरेंट होंगे बट सिग्मा सेम होगा। यहाँ पे यही कैच है, गॉसियन नॉर्मल जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे हम लोग, गॉसियन नाइप बेस जो देखे थे उसमें क्या था, सिग्मा अलग अलग था, यहाँ पे सेम है क्योंकि कोरिलेशन है, तो ये सबको सेम लेके चलेगा, ठीक है, ओके। तो मीन डिफरेंट होगा, क्लास वाइज मीन होगा, बट सिग्मा सेम होगा दोनों में, ठीक है। सो बोथ क्लास हैव डिफरेंट मीन बट सेम कोवेरिएंस मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर GDA,
ये याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं पैरामीटर क्या लर्न करेगा GDA। सो इट लर्न्स प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी, μ1 μ2 एंड कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा, ठीक है। ये 4 चीजें लर्न कर रहा होगा। हमारे पास यहाँ पे 4 पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। ओके, सो ये क्या क्या है पैरामीटर्स वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ओके, सो फॉर GDA इट लर्न बेसिकली दिस। ये हमारे 2 क्लास थे इसलिए वहां पे 2 था, 3 होंगे तो 3 होगा, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग के लिए देख रहे हैं तो μ0 और μ1 निकालेंगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ट्रेन कैसे करेंगे GDA को, ट्रेनिंग कैसे होगा GDA एल्गोरिथम का। सो बेसिकली गिवन है हमारे पास डेटा ऐसा, इनपुट आउटपुट फीचर, द क्लास प्रायर निकाल लेंगे, ठीक है। ये कैसे निकल रहा है? सो हम लेके चल रहे हैं, मान लो 1/n से डिवाइड करेंगे, अब yi इक्वल टू 1, ये हम क्लास 1 के लिए निकाल रहे हैं। सो अगर क्लास 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 क्या होगा? जहां जहां पे क्लास 1 है उन सब का 1 लेंगे। ये बेसिकली ऐसा ही होगा कि जहां जब क्लास 1 होगा उसका 1 लेगा और ऐड करते जाएगा। तो मान लो टोटल 100 है, जिसमें से 60 क्या है, क्लास 1 है, तो यहाँ पे ऊपर में 1/60 टाइम आएगा और डिवाइडेड बाय टोटल n 100, एंड अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 - 60/100, तो ऐसे करके प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, ठीक है। अब अपन मीन निकाल लेते हैं दोनों क्लास का, सेपरेट मीन। दोनों क्लास का मीन कैसे निकालोगे यार? तो जहां जहां पे ये क्लास एग्जिस्ट कर रहा होगा उन फीचर्स का सम करके उस क्लास में कितने वैल्यूज है उसे डिवाइड कर देंगे। सो उस क्लास में कितने वैल्यूज ऐसे निकल जाएंगे, जहां जहां पे क्लास मान लो 0 के लिए मीन निकाल रहे तो 1 yi इक्वल टू 0, तो जहां जहां पे 0 है उसका 1 ले लेंगे। मान लो टोटल, मान लो अगर हमारा अपोजिट हैम का था 4 कितना था यार, क्लास 0 का क्लास 1 का 60 है, क्लास 0 का हम 40 लेके चल रहे, तो ये हमारा नीचे 40 आ जाएगा, 40 जगह 1 आएगा 0 पे, ठीक है। ऊपर में क्या है यार? सो ऊपर में क्या है, क्लास जहां पे 0 है वहां का 1 ले लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग x ले लेंगे कि वो बेसिकली वो फीचर्स का वैल्यू क्या है। तो ऐसे ये डिफरेंट 40 वैल्यूज आएंगे, उसका ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 40 करेंगे तो हमारा मीन। तो मीन ऐसे निकलता है ना, जितने वैल्यूज है उन सबको ऐड कर दो। तो ये बेसिकली क्लास 0 के अंदर जितने वैल्यू उन सबको ऐड करके डिवाइड कर रहा है, तो ये मीन निकल जाएगा। बट ये कैसा मीन निकलेगा? ये फीचर वेक्टर निकलेगा, एक फीचर वेक्टर मीन होगा। बेसिकली इस टाइप का दिख रहा होगा। मान लो हमारे पास डी फीचर है, तो ऐसा करके डॉट 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 टोटल डी होंगे 1 2 टोटल डी, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा। ये हमारा क्या होगा? μ0 होगा। सो क्लास 0 के लिए हमारा क्लास 0 के लिए मीन का जो फीचर वेक्टर आएगा ऐसा आएगा। फिर μ1 क्लास 1 के लिए ऐसा फीचर वेक्टर आ रहा होगा, ठीक है। ये फीचर वेक्टर इसलिए बोलो, ये फीचर 1 का, फीचर 2 का, सबका अपना अपना मीन होगा ना उस क्लास के अंदर, ठीक है। अब मीन तो दोनों का डिफरेंट है, बट कोवेरियंस क्या है? सेम है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं शेयर्ड कोवेरियंस। शेयर्ड कोवेरियंस है पूरे इंटायर डेटा सेट में, पूरे सारे क्लास के बीच में, ठीक है। तो ये शेयर्ड कोवेरियंस निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा यार? सिंपल, म्यू अपने अपने क्लास का पकड़ना है, ठीक है, और उसका ये करना है x माइनस म्यू इंटू एक्स माइनस म्यू का ट्रांसपोज कर रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ना, तो सेम स्केल पे है। मतलब मान लो डेटा है हमारा 100 क्रॉस 4 का, 100 डेटा है, 4 डायमेंशन है, तो ये कैसे करेंगे? 4 इंटू 100 है, इसका ट्रांसपोज 100 इंटू 4, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन 4 क्रॉस 4 आएगा, है ना। क्योंकि कोवेरियंस मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो हमारे डी बाई डी का होता है, जितने फीचर है उतना क्रॉस उतना का होता है, ठीक है। सो वही है। सो इफ सैंपल बिलोंग टू क्लास 0 सबट्रैक्ट μ0, सैंपल बिलोंग टू क्लास 1 सबट्रैक्ट μ1, वो यहाँ पे करना है। बस म्यू के लिए ध्यान देना है कि कौन सा में बिलोंग कर रहा है, बाकी सबका फिर मैट्रिक्स वो कर देना है, मल्टीप्लाई वगैरह कर देना है, और हमारा शेयर्ड कोवेरियंस, सिंगल कोवेरियंस आ जाएगा। सो डज GDA नीड ग्रेडियंट डिसेंट? नो, ठीक है। क्लासिकल GDA हैज क्लोज्ड फॉर्म एस्टिमेट। ट्रेनिंग मींस कैलकुलेट क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द मीन वेक्टर, क्लास मीन वेक्टर जो हमने देखा, और कोवेरियंस मैट्रिक्स, शेयर्ड कोवेरियंस मैट्रिक्स, 3 चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस हो जाएगा GDA का। अब प्रेडिक्शन कैसे होगा GDA के अंदर? प्रेडिक्शन क्या करेंगे यार? सिंपल है, हमें स्कोर निकाला है सारे क्लास का, हम बाइनरी का लेके चले तो 0 का निकालेंगे, क्लास 0 और क्लास 1 का, ठीक है। अपन लॉग यहाँ पे पहले ले रखा हूं मैं, बट सिंपल है, पता ही है, पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी होता है क्लास का, उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, लाइक्लीहुड वाला है, वो हमारा यहाँ पे क्या है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये मल्टीनोमियल है, मल्टीवेरिएट है, तो यहाँ पे वही है। वहां पे हम क्या लिख रहे थे? ऐसे करके x
म्यू एंड सिग्मा, ठीक है, ऐसे करके ले रहे थे। बट यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। वहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट था, म्यू 0, वहाँ पे ऐसा था ना सब क्लास के लिए म्यू 1, ठीक है। उसमें नाइब बेस में यहाँ पे ये कांस्टेंट है दोनों में, ठीक है, ये शेयर्ड है। उसमें वो शेयर्ड वेट कुछ नहीं था, वो मान के चल रहा था। ये सारे क्लास के लिए इंडिविजुअली हम सिग्मा भी निकाल रहे थे वहाँ पे, इवन सारे क्लास में, और सारे फीचर्स का अलग अलग निकाल रहे थे वहाँ पे, याद होगा तो फीचर वाइज निकाल रहे थे। अगर 4 फीचर है तो हमारे पास एक क्लास के अंदर 4 सिग्मा आ रहा था। बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितने भी क्लास है, यहाँ पे पूरा सेट है तो सिंगल सिग्मा आ रहा है। हम आगे एलडीए में देख रहे होंगे, उसमें एलडीए बोलो, एलडीए के बाद क्यूडी आता है, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, उसमें देख रहे होंगे कि क्लास वाइज सिग्मा निकालेंगे, क्लास वाइज सिग्मा डिफर करेगा बट सारे फीचर्स का सेम होगा, क्योंकि हम जीडीए का कोर अजम्पशन यही है कि सारे फीचर्स रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ऐसे करके अपन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, और जो हाई आएगा है ना आर्गमैक्स, उसको हम क्लास असाइन कर देंगे फाइनली, ठीक है। तो एज सिंपल एज पॉसिबल, सिंपल है। आपने नाइब बेस समझ लिया, ये सारे इजीली फ्लो हो जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, जो कि आपको मैं बताते चल रहा हूँ। बहुत ईजी है ग्रैस्प करना, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो में अच्छे से समझा होगा तो, ठीक है। ओके ग्रेट। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 2 क्लास है, फेल पास, फेल को 0, पास को 1 ले रहे हैं। हमारे पास फीचर आता है, x1 है नंबर ऑफ स्टडी आवर, x2 है मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आए, ठीक है। तो हमारा डेटा सेट क्या है, 2 फीचर है, स्टडी आवर, मॉक स्कोर, और क्लास क्या है, फेल या पास, ठीक है। ये स्टडी आवर, ये मॉक है, फेल या पास। तो हम पहले फेल पास का निकालेंगे, जो किसी 0.5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे ईच क्लास के अंदर फीचर्स का। सो म्यू 0 हमारा क्या है, म्यू 0 वेक्टर कैसा दिख रहा होगा यार, अगर आप लोग म्यू 0 निकालोगे फेल का, तो वो कैसा दिख रहा होगा, 2 वैल्यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्या होगा, स्टडी आवर को फर्स्ट लेते हैं, तो ये 3 2 5 5/2, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 30 40 70/2, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर म्यू 1 नीचे वाला आएगा, ऐसे ही करके अपन निकालेंगे। तो यहाँ पे वही किया हुआ है, ठीक है, म्यू 0 के लिए, म्यू 1 के लिए, ठीक है, कॉलम वेक्टर बनाया है यहाँ पे। तो ये मीन वेक्टर आ गया ईच क्लास के रिप्रेजेंट में, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे टेस्ट कर रहे डेटा पॉइंट, कोवेरियंस का जरूरत है, ले सकते हो, सिंपल एग्जांपल है तो मैं बता रहा हूँ बिना कोवेरियंस लेके, बट आप निकालोगे फिर कोवेरियंस, तो कोवेरियंस कैसे निकालोगे, जैसे कि अपन ने देखा था, क्या था यार, 1/n समेशन xi माइनस म्यू i ट्रांसपोज xi माइनस म्यू i ट्रांसपोज। तो अगर मैं दिखाऊं करके कैलकुलेशन, 1/n हमारा 4 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब हम निकालते हैं एक्स आई के लिए, तो कैसे निकालोगे, मान लो स्टडी आवर लेके चल रहे हो अभी, तो कैसे करोगे, ये तो वेक्टर बनेगा, बट फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, 2 माइनस उसका मीन क्या है 2.5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट नीचे में लिखता हूँ ऐसे करके, फिर 4 से अपन डिवाइड करेंगे, 30 माइनस 35 मतलब सेकेंड फीचर, उसके बाद, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे आएगा, 30 सेकेंड क्या है, 3 माइनस 2.5 40 माइनस 35, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इन दोनों के रिस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको पास का निकालना है, ठीक है। सो पास का अपन कहाँ लिखेंगे, सो बेसिकली हमारा नीचे में, सो लिखना कैसे यार वो बताता हूँ, एक्चुअली डायमेंशन का थोड़ा वो इशू हो रहा है मुझे, हमारा डायमेंशन होगा, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स 2x4 बनेगा, ठीक है, और उसके बाद उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2x2 आएगा, जो कि हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स का साइज होगा। सो 2x4 होगा। सो 2x4 कैसे होगा, तो मतलब हमारा यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे फीचर आ रहा होगा स्टडी आवर का, सेकंड आ रहा होगा मॉक टेस्ट, ठीक है, ऐसे करके आ रहा होगा। तो यहाँ पे स्टडी आवर का पहले निकालते हैं। सो 2 माइनस 2.5 मॉक 30 माइनस 35, ठीक है, ये आ गया। सेकंड एंट्री क्या होगा, 3 माइनस 2.5 40 माइनस 35, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होगा, 8 माइनस
उसका नेक्स्ट इसका दूसरे मीन लेंगे क्योंकि ये दूसरा क्लास आ गया। उसका था हमारा मीन कितना था भाई, मीन 8.5। सो 8.5 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 85। नेक्स्ट 9 माइनस 8.5 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 85। ये हमारा आ गया ये वाला फर्स्ट टर्म। सेकंड इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। सो अगर आप इसे सॉल्व करो 4 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये क्या आता है माइनस 0.5 माइनस 5 0.5 5 माइनस 0.5 5 0.5 5। ठीक है, ऐसा आ गया। फिर यहाँ पे इसका अगर ट्रांसपोज टर्म लोग तो इसका वही ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 करेंगे, तो हमारा ये फाइनली जो बन जाएगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे हमारे 4 वैल्यू आएंगे, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा। ऐसे करके अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सब यहाँ पे नहीं किया, सिंपल रखने के लिए आप लोग करना। सो हमारा ये कहाँ गया, मीन विन आ गया, और हमारा न्यू टेस्ट पॉइंट क्या है, मतलब 7 घंटा बंदा पढ़ रहा है, उसका स्कोर 75 है, तो वो पास हो गया या नहीं, ये हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको गॉसियन में पता है कि जो मीन के पास वाला वैल्यू होता है उसका ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो मीन के पास μ1 के पास है ना ये टेस्ट, तो बेसिकली इसी का हाई प्रोबेबिलिटी आएगा, इसका लो आएगा, इसलिए ये विन हो जाएगा अगर हम लोग विजुअलाइज करें तो। मैंने ये विजुअलाइजेशन आपको गॉसियन नाइब बेस में समझाया था, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं करेंगे। जब प्रोजेक्ट करेंगे वहाँ तो पूरा कोड लिखना होगा, सब कुछ इंप्लीमेंट करना होगा। ये छोटा एग्जाम्पल बताया मैं। ठीक है, तो हमारा क्लास 1 आ गया, पास हो जाएगा बंदा। बहुत मेहनत के 7 घंटे पढ़ता है और 75 मॉक में ला रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यार कुछ टर्म्स जल्दी कंप्लीट करते हैं। वाई जीडीए इज डिफरेंट फ्रॉम गॉसियन नाइब बेस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। गॉसियन नाइब बेस क्या करता है यार, हमारे जो भी फीचर्स है उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालता है और सारे इंडिपेंडेंट मान के चलता है फीचर्स का। ठीक है, सो इट एज्यूम फीचर्स आर इंडिपेंडेंट गिवन द क्लास। सो इट्स कोवेरिएंस मैट्रिक्स इज डायगोनली बेसिकली ऑफ डायगोनल 0 होता है, तो ये बेसिकली वेरिएंस निकालते हैं, कोवेरिएंस वाले एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। इट कैन नॉट मॉडल कोरिलेशन फीचर बिटवीन, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट मान के चल रहा है। जीडीए क्या है, इट एज्यूम के सारे फीचर क्या है, कोरिलेटेड है, तो इसका जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है वह ऐसा दिखता है। ठीक है, ऑफ डायगोनल पे 0 नहीं होता है। क्योंकि आप देखो ना, स्टडी आवर एंड मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली रियल लाइफ में तो रिलेटेड ही होंगे, जो ज्यादा पढ़ता होगा मॉक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आएगा, हाइट ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा। ये मतलब जनरली है, आप ये मत बोलना कोई लंबा है पतला इंसान है, कोई छोटा है मोटा है, तो वो सब ठीक है, बट ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली जनरली रियल लाइफ में फीचर्स कोरिलेटेड ही होते हैं, तो इसलिए ये बेनिफिशियल है यहाँ पे। अगर आपको पता है कि हाँ फीचर कोरिलेटेड नहीं है तो नाइब बेस वाले चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसा है। सो अगर हम देखें जीडीए वर्सेस गॉसियन नाइब बेस में, तो ठीक है, गॉसियन नाइब बेस जीडीए एलडीए इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जीडीए को एलडीए भी बोलते हैं। सो दोनों जनरेटिव है, मॉडल एक्स वाई करता है। ठीक है, एज्यूम्स गॉसियन, हाँ ये पर फीचर वाइज, ये फुल वेक्टर, फीचर इंडिपेंडेंट, इसमें यस है इसमें नो है। ठीक है, तो ये सिंपल है, आप रीड कर लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यार। अब गॉसियन के अंदर इसका वेरिएशंस देखते हैं। एलडीए क्यूडीए, एलडीए बोलते हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, क्यूडीए क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। क्यों, कैसे मैटर करता है? सो एलडीए क्या है, एलडीए का असम्पशन क्या है, एलडीए बोलता है कि द कोवेरिएंस मैट्रिक्स इज द सेम फॉर ऑल क्लास। जो हमने जीडीए में भी देखा ना, शेयर्ड कोवेरिएंस मैट्रिक्स, वो ये एलडीए। एलडीए बेसिकली जीडीए को एलडीए भी बोलते हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स में, बुक्स में। क्यूडीए क्या है, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, वो अपन समझेंगे। ठीक है, सो एलडीए क्या बोलता है यार, द कोरिलेशन मैट्रिक्स इज द सेम फॉर ऑल क्लास। ये पॉइंट है एलडीए का, ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए चीजों को। बिकॉज कोवेरिएंस इज शेयर्ड द डिसीजन बाउंड्री इज लीनियर, क्योंकि कोवेरिएंस शेयर है तो डिसीजन बाउंड्री लीनियर होगा, वो कैंसिल आउट कर देता है स्क्वायर वाले टर्म्स, इसलिए ये लीनियर डिसीजन बाउंड्री बन जाता है। सो जीडीए विथ शेयर्ड कोवेरिएंस इज लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जीडीए विथ अनशेयर्ड कोवेरिएंस इज क्यूडीए। ठीक है, अपन आगे देखेंगे। तो सिंपल था एलडीए, कुछ नहीं है। जीडीए हमने देखा वही है, शेयर्ड कोवेरिएंस मैट्रिक्स है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे होता है देख बताता हूँ आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्यूडीए क्या है। क्यूडीए स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस।
ईच क्लास हैज इट्स ओन कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है, सारे क्लास का से अलग अलग कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा, इसमें पूरा इंटायर डेटा सेट का एक कोवेरियंस नहीं होगा, एक कोवेरियंस पूरा इंटायर डेटा सेट का वो शेयर्ड है अक्रॉस सारे क्लास को लेके एक कोवेरियंस मैट्रिक्स बना रहे हो। इसमें क्या है, क्लास वाइज कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाएंगे, सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लास का डिफरेंट कोवेरियंस मैट्रिक्स आएगा। वहां क्या क्या था, सिग्मा था केवल, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 0 और सिग्मा 1 होगा, अगर बाइंडिंग क्लास है तो दो अलग अलग होगा क्लास वाइज, ठीक है। बिकॉज कोवेरियंस डिफर्स बाय क्लास, ये इनका एजम्पशन है कि एक्चुअल में कोवेरियंस रियल लाइफ में क्लास के अकॉर्डिंग डिफर करता है। सो द डिसीजन बाउंड्री बिकम क्वाड्रेटिक इन दिस केस, ठीक है। तो याद रखना ईच क्लास हैज इट्स ओन कोवेरियंस मैट्रिक्स, इसका ये एजम्पशन है, एजम्पशन है, ये पॉइंट्स है, ये सब याद रखने वाली पॉइंट्स है काफी, और डिफिकल्ट नहीं है, नाम में पता चल जाता है, ठीक है। ये गॉसियन नाइव का था। सो अगर आप फिर से इन तीनों का एल्गोरिथम का देखो तो एलडीए, क्लासिकल क्यूडीए, क्लासिकल जीडीए, एलडीए को ही बोलते हैं, फिर क्यूडीए गॉसियन का, शेयर डायगोनल गॉसियन, ये सब क्या है क्या नहीं, ये सब मैंने बता रखा है, आप रीड कर सकते हो इसको अच्छे से, ठीक है। वाई एलडीए गिव्स लीनियर बाउंड्री, ये समझते हैं। तो हाँ, आपने देखा था लॉग लाइक्लीहुड था, उसी टर्म में ये टर्म आता है, ठीक है, उसी में टर्म आता है, ठीक है। तो ये सब कांस्टेंट है, इग्नोर देम फिलहाल। इसको एक्सपैंड करो, इसको जब एक्सपैंड करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ब्रेक होने के बाद इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे मैट्रिक्स में तो सो ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर ये इसके साथ हो रहा होगा, ऐसे करके आएगा। अब देखो इन एलडीए सिग्मा इज द सेम फॉर एवरी क्लास, ठीक है, क्यों, ये शेयर्ड है। सो द टर्म एक्स ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स इज द सेम फॉर ऑल क्लासेस एंड कैंसल्स ड्यूरिंग कंपैरिजन, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट कर देता है एक्स ट्रांसपोज, और सिग्मा क्या है, सेम है, तो इसको अगर आप लोग जब कंप्यूट करोगे ना इसको, इस टर्म को, तो ये क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, कैंसिल आउट ईच अदर्स, ठीक है। सो एक्स ट्रांसपोज एक्स यहाँ पे 0 हो जाता है इसके वजह से, तो ये कैंसिल आउट कर देता है ईच अदर, तो ये टर्म ही खत्म हो जाता है शेयर्ड कोवेरियंस मैट्रिक्स में, ठीक है। आप इसे अच्छे से एक्सपैंड करोगे, डेरिवेशन देखोगे तो पता चल जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाता है। सो ये टर्म तो कैंसिल हो गया यार, फिर हमारे पास दो ही टर्म बचा ही है, ठीक है। सो द रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टर्म इन द लीनियर इज एक्स, देखो इसमें केवल एक्स है, इसमें भी केवल, इसमें तो है ही नहीं है। सो देख रहे हो आप, केवल फीचर में एक्स बचा, तो ये एक्स है, ना स्क्वायर है ना कुछ है, तो इसलिए ये लीनियर हो गया। देयरफॉर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस गिव्स लीनियर डिसीजन बाउंड्री, क्योंकि ये टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। वाई क्यूडीए गिव्स क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें क्या है, ये डिफरेंट है, जब ये डिफरेंट है तो ये डिफरेंट डिफरेंट आएंगे दोनों के, ये डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, सिग्मा नॉट सिग्मा 1 दोनों के डिफरेंट है, तो ये कैंसिल आउट नहीं करते हैं आप एक्सपैंड करोगे तो, ठीक है। देख रहे हो ये दो टर्म है एंड डू नॉट कैंसिल ईच अदर, तो ये कैंसिल ही नहीं करेंगे, तो ये प्रेजेंट ही रह जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स आ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूसेस कर्व्ड डिसीजन बाउंड्री, इसलिए बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ठीक है। एंड एट द एंड यार फाइनल मास्टर मैप देखोगे कि है क्या। सो हमने पढ़ा, स्टार्ट किया था जनरेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके दो रूट थे, नाइव बेस एंड गॉसियन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जीटीए। नाइव बेस में हमने क्या पढ़ा, इसका कोर असम्पशन क्या था, फीचर आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन द क्लास। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, गॉसियन नाइव बेस, जिसमें क्या कंटिन्यूअस फीचर्स होता है, लर्न्स क्लास प्रायर, फीचर वाइज मीन एंड फीचर वाइज वेरिएंस। नेक्स्ट देखा हमने मल्टीनोमियल, जिसमें क्या वर्ड काउंट और लर्न क्लास प्रायर एंड प्रोबेबिलिटी, वर्ड प्रोबेबिलिटी पर क्लास, ठीक है, इसमें हमने वर्ड काउंट देखा था। नेक्स्ट हमने आज देखा बर्नौली, जिसमें क्या बाइनरी फीचर्स का होता है, और लर्न क्लास प्रायर वो सबका है, फीचर प्रेजेंस प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट है या नहीं, सिंपल। नेक्स्ट देखा था हमने कैटेगरिकल, जिसमें क्या फीचर्स आर कैटेगरी एंड क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी और कैटेगरिकल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ईच वैल्यू के लिए प्रेजेंट फीचर्स के अंदर। उसके बाद हमने देखा, नेक्स्ट देखा जनरेटिव का गॉसियन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जिसके अंदर हमने एलडीए देखा, जो कि बेसिक क्लासिकल जीटीए है, और क्यूडीए। एलडीए क्या था, इसमें क्या था, फुल शेयर्ड कोवेरियंस, इसमें क्या है, क्लास स्पेसिफिक कोवेरियंस होता है, लर्न क्लास प्रायर दोनों, मीन वेक्टर निकालते हैं, इसमें वन कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे कोवेरियंस पर क्लास निकालते हैं, ठीक है। एंड ये कनेक्शन है गॉसियन के साथ, ठीक है। सो फाइनल इंट्यूशन देखते हैं क्या था,
नाइव बेस का ये पॉइंट्स याद रखना। नाइव बेस का क्या था, इट विल लुक एट ईच फीचर इंडिपेंडेंटली एंड कंबाइन द एविडेंस, एविडेंस कंबाइन करता है ईच फीचर को इंडिपेंडेंटली देख के, ठीक है। गॉसियन क्या करता है, ईच फीचर फॉलो अ स्पेसिफिक गॉसियन इनसाइड ईच क्लास। सो गॉसियन का क्या था, गॉसियन नाइव बेस में क्या था, जो सारे फीचर जो हैं वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं ईच क्लास, इवन ईच क्लास के अंदर 4 क्लास है तो मान लो एक फीचर है और 4 क्लास है तो वहां पे पर एक क्लास के अंदर वो फीचर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा होगा, ये इसका असम्पशन है। मल्टीनोमियल क्या है, ईच क्लास हैज इट्स ओन वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, खुद उसका वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स ओन वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ईच क्लास के अंदर। बर्नौली क्या था, ईच क्लास हैज इट्स ओन प्रोबेबिलिटी ऑफ फीचर प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैटेगरिकल नाइव बेस देखा, ईच क्लास हैज इट्स ओन प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर कैटेगरिकल वैल्यूज, ईच वैल्यूज के लिए सारे वैल्यू, जैसे कि टेम्परेचर के अंदर मल्टीपल थे कि हॉट है, कूल है, माइल्ड है, सबका अलग अलग निकलेगा। नेक्स्ट था जीडीए, द फुल फीचर वेक्टर फॉर्म अ गॉसियन क्लाउड इनसाइड ईच क्लास, ईच क्लास के अंदर गॉसियन क्लाउड बनाता है क्योंकि हाई डायमेंशनल है, ये मल्टीपल फीचर्स को कंबाइन करता है, कोवेरियंस, ठीक है, निकालता है। एलडीए, ईच क्लास हैज अ गॉसियन क्लाउड with the same shade but different centers। QDA क्या है, each class has its own Gaussian cloud set, each class होगा उसमें क्या है, एक ही होता है, शेयर्ड होता है। क्लाउड बोलोगे यार, नॉर्मल यूनिवेरिएट में क्या है 2D बनता है ना, बट अगर आप मल्टीवेरिएट देखोगे 2 वेरिएबल भी, तो वो एक स्फीयर टाइप का ऐसा बन जाता है, गुम्बद ऐसा होता है ऊपर से, गुम्बद सा, ठीक है, चारों तरफ से ऐसा। और हाई डायमेंशन में जाओगे तो और विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बिगेस्ट कॉन्सेप्चुअल कनेक्शन क्या है, गॉसियन नाइव बेस क्या है, इक्वल टू, गॉसियन नाइव बेस इक्वल टू होगा जीडीए विथ डायगोनल कोवेरियंस अजम्पशन। सो डायगोनल कोवेरियंस अजम्पशन लेंगे और ऑफ डायगोनल 0 कर देंगे तो वो गॉसियन नाइव बेस के बराबर हो जाएगा जीडीए, ठीक है। एंड एलडीए इक्वल टू जीडीए विथ शेयर्ड फुल कोवेरियंस, तो वो एलडीए जीडीए इक्वल है जब शेयर्ड फुल वेरियंस होगा। Therefore, Gaussian नाइव बेस is a restricted Gaussian distribution model। So Gaussian distribution model को आप जब रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कि केवल डायगोनल वाला लेना है, ऑफ डायगोनल 0 कर देना है, तो वो Gaussian नाइव बेस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज Gaussian नाइव बेस इग्नोर फीचर कोरिलेशन while GDA कैन मॉडल फीचर कोरिलेशन। सो यहाँ इसका ये था। सो यार दैट्स इट, हमने जनरेटिव क्लासिफायर पढ़ लिया। अब इसका मैं कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करूंगा, इसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन के ऊपर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट शायद थोड़ा सा, तो हम इसे समझेंगे, उसमें भी मल्टीपल क्लासेस में भी लग सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा नाइव बेस का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब अपन प्रोजेक्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज कभी भी किसी वीडियो में डिफिकल्ट आपको लगता है तो प्लीज कमेंट करो कि हाँ भैया ये चीज समझ में नहीं आता, ये चीज डिफिकल्ट लगा, तो अच्छे से समझाए, तो नेक्स्ट क्लास से मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो आप लोग एटलीस्ट कमेंट करो, वीडियो को अच्छे से देखो, चीजें डिफिकल्ट लगेगी लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, मैं इतने सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, पूरा ग्रैप्स जितना मैंने नॉलेज गेन किया है, एंड बाकी मैं बहुत उसके बाद रिसर्च करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ कि अच्छे से अच्छे सिंपल वर्ड्स में कैसे समझा पाऊँ मैं आप लोगों को, ठीक है। जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उन्हें भी सारा अच्छे से डेप्थ में समझ में आए, चीजें मैथमेटिकल लेवल तक मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करो कि जो पार्ट समझ में नहीं आया, जो अच्छे समझ में आया वो भी कमेंट करो यार, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और पता चलेगा, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो से और फर्दर इंप्रूवमेंट करते रहूंगा, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।